बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई थी और लास्ट वीडियो में हमने ऐड टू कार्ट का फ़ीचर अप्लाई किया था कि जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करके ऐड टू कार्ट करेगा तो देखो वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें पता नहीं लग रहा, हमने नोटिफिकेशन लगाना तो भूल ही गए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके इसमें आके अपना रिडक्स में देखोगे और रिडक्स में ऐड टू कार्ट देखो चला है और कार्ट में आके पहले 2 आइटम मौजूद थी और ये हमारी 1+ वाली है। तो ये देखो मेरी 1+ वाली आइटम भी ऐड हो गई और उसकी क्वांटिटी भी ऐड हो गई है। तो अब यहाँ पर हम इसका जो है नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं। तो आप यहीं पे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में आ जाओ और जहाँ पर आपने ये डिस्पैच किया है इसके नीचे आप लिखो टोस्ट इंपोर्ट करने के बाद आपने लिखना है सक्सेस। और सक्सेस में अब आप यहाँ मैसेज दे दो आइटम एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम टाइम दे देते हैं इसको ऑटो क्लोज़ का ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑटो क्लोज़ हम वही कर देते हैं अपना 1500 मिली सेकेंड। तो अब इसे सेव करते हैं। अब देखोगे तो मैं इसकी यहाँ क्वांटिटी और बढ़ाऊँ तो टोटल 8 हो गई है और दोबारा मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो देखो हमें आ गया आइटम्स एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है 13। 5 पहले थी और 8 अपडेट हो गई है। तो अब यहाँ पर हो गया। अब ये टोटल क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पे भी तो शो करानी है। तो हम यहाँ से अब जाते हैं अपने दोबारा अपने पेजेस में, बल्कि कंपोनेंट्स में जाना है। यहाँ पर आपको ये नेव बार मिल रहा है। नेव बार में आप देखोगे आपने ये सारे लिंक लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आके हम जो है इसी तरह का लिंक कॉपी कर लेते हैं अपने कार्ट के लिए। तो हमने कहाँ कार्ट लगाया था, यहाँ कहीं होगा, ये रहा कार्ट। तो हमारा ये कार्ट है और कार्ट के ऊपर फ़िलहाल हमारा ये डिव है। तो यही वाला लिंक जैसे ये है आप इसको कॉपी कर लो, ये जो बटन है और ये लिंक है इसे कॉपी करके यहाँ कार्ट वाले की जगह आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो इसके अंदर यहाँ पे। बल्कि बटन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बटन की स्टाइलिंग तो देनी नहीं है, तो अकेला लिंक ही काफ़ी होगा। तो लिंक कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। तो ये हमारा लिंक आ गया है और लॉगिन के बजाय हमें भी जाना है यहाँ से कार्ट पेज पे या कार्ट के ऊपर। जैसे वो क्लिक करेगा तो वो कार्ट पे चला जाए और यहाँ हम लिखेंगे अपना वही कार्ट और कार्ट के अंदर ये वाली ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में आप क्या करो, रिडक्स टूल किट में आपकी स्टेट में डाटा पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आके इसी को डुप्लीकेट करो स्टेट को और यहाँ लिख दो कार्ट आइटम्स। और कार्ट आइटम्स लिख के हमारा स्टेट, अच्छा अब हमें क्या पता करना है कि हमारा कैसे पड़ा हुआ है। तो स्टेट, आप अब इधर आओगे तो यहाँ स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे पास कार्ट है और उसके अंदर आइटम्स हैं। तो मैं लिखूँगा स्टेट डॉट कार्ट और उसके अंदर हमारे पास आइटम्स हैं। तो वो हमें आइटम्स मिल जाएंगी इसके अंदर और हमें उसकी बस अरे मिलेगी। तो हमें लेंथ शो करानी है। तो दोबारा नीचे आ जाते हैं और नीचे आके ये कार्ट में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको पता है ब्रैकेट शुरू करनी है और लिखो कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ और बस इतना सा आपको करना है। तो अब की बार आप आओगे और यहाँ पर आके देखोगे तो देखो आपको 3 आइटम नज़र आ रही हैं और हमारे कार्ट में भी कितनी आइटम है, 3 ही है ना। तो देखो 3 नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन वो अभी पेज नहीं बना। मैं एक बार लोकल स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ से कार्ट वाली जितनी भी हैं सारी डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कार्ट वाली डिलीट की तो अब आप इसको अगर एक बार रिफ़्रेश करोगे तो देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, उसकी लेंथ कोई भी नहीं है। और अगर इसकी मैं क्वांटिटी बढ़ा के 3 करूँ तो आप देखोगे कार्ट हमारी ऐड हो गई है और यहाँ देखो कार्ट की आइटम भी क्या हो गई है 1। तो मतलब हमारा ये वाला फ़ीचर भी बिल्कुल सही तरह इम्प्लीमेंट है और वर्किंग कर रहा है। अब हमें बस अपना कार्ट पेज बनाना है। तो ये कंपोनेंट्स को बंद करते हैं, नेव बार का काम ख़त्म हो गया है और यहाँ पर आके पेजेस के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम कार्ट पेज डॉट JSX। पेज लिखना है तो लिखने, मैंने दरअसल कुछ फ़ाइलों में ना पेज लिखना भूल गया था तो वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ अब पेज लिख रहा हूँ। आप लोग भी इसको आदत बना लेना। तो यहाँ हमने बना लिया कार्ट पेज डॉट JSX और यहाँ लिखेंगे RFCE और ये हमारा कार्ट पेज हो गया है। तो अब इसको यहाँ से आप ख़त्म कर दो और इस पेज को आपको अपनी ऐप में जाके रजिस्टर भी करना पड़ेगा, मीन इसके लिंक को। तो वो लिंक हमारा कहाँ था, ये ऐप डॉट JSX में आ गए। तो हमारे पास ये लॉगिन पेज है, इसी को यहाँ डुप्लीकेट करो और यहाँ पर अगर कार्ट आ जाए तो आपको यहाँ पर कार्ट पेज दिखाना है।
तो हमने ये कह दिया कार्ट पेज आपको दिखाना है पेजेस के अंदर से। तो ये कार्ट पेज भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। तो अब की बार आप अगर यहाँ पर आओगे और इसको एक बार होम पे जाओगे तो होम, शॉप पे जाओगे तो शॉप आ रहा है, और अगर कार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये कार्ट पेज आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कार्ट पेज की स्टाइलिंग करनी है और इस कार्ट पेज पे काम करना है। तो इसे यहाँ से बंद करते हैं और प्रोडक्ट डिटेल को भी बंद करते हैं और यहाँ से अपना जो है कार्ट पेज ओपन कर लेते हैं। तो अब ये कार्ट पेज की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो वही कर लेते हैं, अपना रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेते हैं और इसके अंदर हम आके अपनी सारी कोडिंग करेंगे। तो वो शुरू करते हैं हम। मैं कार्ट पेज को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं करूँगा, वो फ्रंट एंड का काम है, वो आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बेसिक सी स्टाइलिंग करूँगा कार्ट पेज की। तो यहाँ मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव में मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम हमारा कंटेनर। और कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए आपको पता है हमें MX ऑटो करना है और पैडिंग हम वहाँ पर दे देते हैं 5 की। तो ये मेरी एक डिव तैयार हो गई है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 लेता हूँ और H1 में मैं लिख देता हूँ योर कार्ट, कि आपका जो कार्ट है। इसमें भी आगे हम क्लास नेम लेते हैं और क्लास नेम में आके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट 4XL और उसके बाद जो है टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ मैं, और सेंटर करने के बाद जो है मैं फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड कर देता हूँ और सेमी बोल्ड करने के बाद इसकी भी पैडिंग जो है मैं 5 की कर देता हूँ। तो अब अगर मैं सेव करूँगा तो आपको ये कुछ कार्ट इस तरह का दिख रहा होगा। ये देखो, ये हमारा कार्ट पेज तो चल रहा है। अच्छा, मैं ये कॉन्टैक्ट JSX में आके मैं काम करना शुरू कर दिया है। एक बार मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl Z कॉपी किया और अब मैं Ctrl Z से जाके इसके ओरिजिनल कॉन्टैक्ट वाले में आ जाता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट से नहीं, मुझे कार्ट पेज में आके काम करना था, तो मैं यहाँ कार्ट पेज में आके पेस्ट कर देता हूँ इसमें यहाँ पर। तो ये देखो, हम अब सेव करते हैं। तो अब आप देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्ट पेज है और कार्ट पेज के अंदर हमारे पास लिखा आ रहा है योर कार्ट, कि जो आप अब हमें यहाँ पर कार्ट आइटम डिस्प्ले करवानी है तो फिर हमें यहाँ पर इसके अंदर आके डिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आके एक और डिव लेता हूँ और इसमें यहाँ लिखता हूँ क्लास नेम और इसमें मैंने लिखा फ्लेक्स और फिर मैं लिखता हूँ अपना जो है हमारा फ्लेक्स कॉल, क्योंकि हमें ना टॉप टू बॉटम कार्ट की सारी आइटम्स दिखानी है। तो जब आपको कार्ट की आइटम्स टॉप टू बॉटम दिखानी है तो हमें रो लेनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स कॉल और फ्लेक्स कॉल में स्पेस जो है उनके अंदर Y एक्सिस में जो है यानी टॉप बॉटम से 4 की आ जाए। तो ये हमारी जो है कॉलम के अंदर स्पेस आ जाएगी। अब ये भी हमारा बन गया है और यहाँ हम जो है एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम अपनी वो कार्ड का पूरा रैपर दिखाएंगे। तो वो जो डिव है उसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लास नेम और फिर यहाँ पर मैंने लिखा फ्लैक्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम्स सेंटर और आइटम सेंटर लिखने के बाद जस्टिफाई बिटवीन लिखता हूँ कि हम एक लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और एक राइट साइड पे चीज़ों को ले जाएंगे। और BG इसका हम बैकग्राउंड जो है वाइट कर देते हैं और उसके बाद पैडिंग इसमें हम चारों साइडों से 4 की दे देंगे और इसको एक शेडो दे देंगे और शेडो के बाद इसे राउंडेड भी कर देंगे साइडों से तकरीबन लार्ज तक, इतना ये जो है काफ़ी सारा थोड़ा राउंड हो जाए। अब इस डिव को ओपन करते हैं और इस डिव के अंदर सबसे पहले हम लेंगे इमेज टैग और इमेज में हम कोई ना कोई इमेज लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको खाली छोड़ते हैं यहाँ पर और ऐसे कोई हमारे पास समझो कोई डमी इमेज मैं ऐसे लिख देता हूँ। बल्कि डमी इमेज भी क्यों लिखना है, अगर आपको याद हो हमारे पास कार्ट में यहाँ पर इमेज का URL है तो फ़िलहाल उसी इमेज का URL उठा लेते हैं हम। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट में कंसोल में यहाँ से आ जाओ अपना रिडक्स में। तो ये हमारा कार्ट है, कार्ट को खोल लो, इसकी प्रोडक्ट खोल लो, तो ये हमारा URL है। तो फ़िलहाल ये URL इतना बड़ा उठा लेते हैं और यहाँ इस इमेज के अंदर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो ये हमारी इमेज आ गई है। तो अभी देखोगे कार्ट में हमें क्या नज़र आ रही है, इमेज नज़र आ रही है। इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे और वो जो डिव लगाई है और शेडो लगाया है तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ तक हमारी इमेज आ गई है और उसके बाद हम आगे आते हैं इस इमेज के नीचे। इस इमेज को हम क्लास नेम देते हैं यहाँ पर और अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ जो है वो 16 कर दो और जो इसकी हाइट है वो भी 16 कर दो। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर और इसे क्या दें, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट कंटेन कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही रहना चाहिए, बाहर ना आ जाए, और इसको राउंडेड भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप देखोगे तो ये इमेज आपको कैसे नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की। इमेज थोड़ी इतनी छोटी है, अगर आपको ज़्यादा छोटी लग रही है तो आप यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा के अपने लिहाज से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी करनी है।
तो अब की बार आप यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है इमेज। और इसको जैसे ना ये कंटेन है, कुछ एक कवर भी होता है, तो आप कवर भी करके देख लेना आपके हिसाब से कौन सा ठीक लग रहा है। जो आपको देखो कवर में ये होता है कि इमेज साइडों से कट जाती है, तो इसी वजह से मैंने कवर नहीं किया था, मैंने कंटेन किया था कि इमेज उसके अंदर ही रहे। तो ये हमारे पास आ गई है इमेज। और यहाँ पर हमें 32 भी मिलता है, तो 32 करके देखते हैं। स्टाइलिंग में पड़ जाओ तो फिर ऐसे टाइम ज़ाया होता है, तो मैंने फ़िलहाल कोई बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग नहीं की हुई। 32 ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गई है। और अब हमने भेजा क्या था, अगर आपको याद हो, जब हमने ऐड टू कार्ट किया था तो हमने यहाँ पर भेजा था आइटम तो चलो आ गई। अब उसके अंदर एक आईडी आ रही है उसकी, उसका टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रही है, पिक्चर यूआरएल और क्वांटिटी। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर सारी की सारी बनानी है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारा इमेज की स्टाइलिंग हो गई है। और फिर हम यहाँ पर इमेज के नीचे आते हैं और एक और अपने डिव लेते हैं। और इस डिव के अंदर क्लास नेम मैं दे दूँगा flex1। तो जैसे ही आप flex1 लिखोगे तो ये फ्लेक्स के शॉर्ट हैंड है, ये यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये flex1 की प्रॉपर्टी लगा दी है टेल विंड की। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम्स सेंटर, क्या तमाम के तमाम आइटम्स जो हैं वो सेंटर में आ जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम और क्या दे सकते हैं, बल्कि आइटम सेंटर रहने देते हैं, flex1 हो जाएगा हमारा। और पैडिंग एक्स एक्सिस में 4 की हम ले आएंगे, ये यहाँ पर इस तरह। तो हमारी एक डिव बन गई और उसमें मैंने flex1 करके हमारे पास पैडिंग एक्स एक्सिस में 4 आ गया। इसमें H2 लेता हूँ और H2 के अंदर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल दूँगा। और इसकी भी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देता हूँ मैं क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का टाइटल। तो अभी इसको और बढ़ाते हैं, हमारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। टाइटल के बाद आप फिर यहाँ पर आओ और एक पी टैग लो, और पी टैग में यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, और प्राइस आपको यहाँ पर शो करवानी है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसको भी क्लास नेम देते हैं, और इसके क्लास नेम में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट ग्रे और 600। तकरीबन ये वाला हमारा जो है प्राइस आ जाए, यहाँ कोई भी डमी प्राइस आ जाएगी। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरह प्राइस आ गई है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और पी टैग लेंगे, और इस पी टैग में हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी शो करवाएंगे, क्वांटिटी। और यहाँ पर हम जो है अपना लिखेंगे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर जो है यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, नहीं, क्लास नेम में हम वही दे लेते हैं टेक्स्ट ग्रे 600। और यहाँ पर हमारी जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो होगी। फ़र्ज़ करो जैसे वो 2 है, तो यहाँ हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो हो जाएगी। ये डमी शो कर रहे हैं इधर, फिर हम अपना सारा का सारा डाटा रेप्लिकेट करेंगे। तो देखो ये क्वांटिटी भी हो गई है। उस क्वांटिटी के बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पर एक और डिव ले लो, और इस डिव को ओपन करो और इसकी स्टाइलिंग कुछ कर लो। यहाँ पर क्लास नेम दे के आप यहाँ लिखो फ्लैक्स, और उसके बाद करो आइटम्स सेंटर, और उसके बाद मार्जिन टॉप से 2 का दे दो। और इस डिव के अंदर आके आप लो बटन। तो हमने यहाँ बटन लिया, और इस बटन के ऊपर जो है ना, हम वो जो क्वांटिटी चेंज और करवा रहे थे, तो वो काम हमें ये करना है। तो बटन है, और बटन के ऊपर यहाँ मैंने लिख दिया है अपना माइनस। वो जो आपने उधर हमारा वहाँ बनाया था वही वाला आप यहाँ पर भी उठा के ला सकते हो, जो हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज में जो बटन का बनाया था ना माइनस वाला, ये वही फंक्शन है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के ऊपर हमारा क्या है, एक फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन का जो नाम होगा वो होगा हैंडल चेंज क्वांटिटी। हैंडल चेंज क्वांटिटी नाम का फंक्शन चलेगा। तो अभी ये फंक्शन बना नहीं है, तो फ़िलहाल मैं यहाँ आके इसे खाली छोड़ देता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज क्वांटिटी इज़ इक्वल टू ये एरो फंक्शन, और ये हमारा एक फ़ंक्शन है। इसकी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, अभी चेंज करेंगे। तो ये हैंडल चेंज क्वांटिटी हमारा एक फ़ंक्शन बन गया है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका हैंडल चेंज क्वांटिटी है, इसकी थोड़ी बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ अभी ना फंक्शनैलिटी की तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं जो है ये चाह रहा हूँ कि HTML CSS कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ पैडिंग एक्स एक्सिस में 2 की दे दो, पैडिंग वाई एक्सिस में 1 की दे दो, और BG ग्रे इसका जो है वो 300 कर दो। तो ये हमने कर दिया, और यहाँ से इसको राउंडेड भी कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा बटन।
तो ये देखो ये माइनस वाला हमें एक बटन नज़र आ गया है। इसके बाद हमें अपनी इनपुट शो करवानी है और फिर प्लस वाला बटन शो करवाना है। तो अब यहाँ पर आके हम अपनी इनपुट लेते हैं इस बटन के नीचे जहाँ बटन एंड हो रहा है, और यहाँ लिखते हैं अपना इनपुट टैग, और इसकी जो हमारी टाइप है वो हम इसकी चेंज करते हैं नंबर। ठीक हो गया, इस इनपुट की टाइप हमारे पास नंबर हो गई है, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी होगी। तो वैल्यू फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रख देता हूँ या 3 रख देते हैं। ये वैल्यू इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 3 है। बाद में इसको पॉपुलेट करेंगे एग्जैक्ट, और ऑन चेंज के ऊपर ऑन चेंज, ये रहा ऑन चेंज के ऊपर हम इसके अंदर भी फंक्शन चलाएंगे। तो ऑन चेंज में हमारा यहाँ पर फंक्शन चलेगा हैंडल चेंज। हैंडल चेंज लिखना है, हैंडल चेंज लिख लें, आपने कार्ट आइटम चेंज लिखना है, जो भी आप लिख लें। तो ये हमारा यहाँ पर हैंडल चेंज फंक्शन चल जाएगा। और इसी तरह हमारा यहाँ पर ये जो हमारा हैंडल क्वांटिटी है ये वाला भी चल जाएगा। तो अभी ये हमारे ये फंक्शन है, ये हमारे हो गए। और अब ये हैंडल क्वांटिटी जो है, ये जो हैंडल अच्छा मैंने इसका हैंडल क्वांटिटी चेंज ही कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैंडल चेंज। तो ये एक फ़ंक्शन बनेगा इसमें। अब ये भी नहीं बना हुआ तो इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ आके इसको डुप्लीकेट करो और इसका नाम यहाँ से चेंज कर दो। तो हमारे 2 फंक्शन अभी बिल्कुल खाली पड़े हैं जो वर्किंग नहीं कर रहे। अब इसी तरह आपको तीसरा बटन दबाना है और वो जो है उसमें हमारे पास क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो यहाँ से हम इसी बटन को कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इनपुट की CSS नहीं की है तो वो भी अभी हम कर लेते हैं। तो ये देखो ये आपको कुछ इस तरह प्लस किया है, तो देखो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नज़र आ रही है। तो अब इसकी हम इनपुट की CSS करते हैं। तो इनपुट के ऊपर जो है मैं इसकी विड्थ जो है वो 12 कर देता हूँ आके। यहाँ पर आते हैं और लिखा क्लास नेम और विड्थ कर दी मैंने 12, और 12 करने के बाद जो है यहाँ पर मैं कह देता हूँ टेक्स्ट सेंटर और MX यानी कि 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी आप देखोगे तो आपको ये कुछ इनपुट इस तरह की नज़र आ रही है यहाँ पर, ये आपके पास। ये भी हटाना है ना तो आप अपना थोड़ा टास्क ले लो। टास्क आप ये ले सकते हो कि ये आप CSS की मदद से कैसे हटाओगे। आसान ही है, बस सर्च करना कि इनपुट के एरो कैसे रिमूव हो सकते हैं। तो आपको 3 से 4 लाइन की CSS मिलेगी और बस आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है तो आपकी ये वाला काम भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा ये इनपुट भी हो गया और ये हमारा बटन भी हो गया, और अब हमारा तकरीबन ये सारा का सारा डिज़ाइन बन चुका है। अब अगर आप नीचे आओगे तो हमें यहाँ पर जो है रिमूव कार्ट का भी तो काम करना है। तो वो रिमूव कार्ट वाला भी हम यहीं से सारा काम कर लेते हैं, उसमें कोई इतनी चेंजिंग नहीं होगी। तो आप अगर देखोगे अभी हमारा ये ऐसे शो हो रहा है। तो अब रिमूव कार्ट का भी यहाँ पर हम लगा देते हैं कि वो रिमूव कर सके। तो अगर आप देखोगे आप यहाँ पर इस डिव में आए हो और उसके बाद जो है हमारी एक ये वाली डिव है और उसके ऊपर भी एक डिव है। तो यानी कि बटन के बाद 2 डिवें छोड़ के आपने यहाँ इंटर प्रेस करना है और यहाँ एक और बटन टैग ले लो, और इस बटन में जो है हम अपना रिमूव कार्ट का कर देते हैं, रिमूव वाला। और उसके बाद यहाँ से आते हैं इसमें, और इसमें भी हम यहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हमें जो है अपना रिमूव कार्ट का फंक्शन चलाना है। तो हम यहाँ से अपना एक फ़ंक्शन चलाते हैं और वो फंक्शन हमारा यहाँ से चलेगा हैंडल रिमूव कार्ट। तो हमारा ये क्या करेगा, रिमूव कार्ट के फंक्शन को जो है वो चलाएगा, और यहाँ पर ये उसको जो है ID भेजेगा। लेकिन ID अभी हमने वो काम किया ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर जो है इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं खाली। तो इसको एग्जीक्यूट करना है एक तो क्लिक के ऊपर, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके ऊपर जाते हैं। जिस तरह हमने ये चेंज बनाए हैं इसी तरह एक और बना के यहाँ पर आके हम लिख देते हैं रिमूव कार्ट। तो हमें देखो रिमूव कार्ट भी मिल गया है। और नीचे आ जाते हैं और ये अब आके इसकी थोड़ी CSS कर लेते हैं। तो मैं यहाँ देता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में मैंने लिख दिया टेक्स्ट रेड 600 कि इस तरह थोड़ा डेंजर शो करवा दें, और होवर के ऊपर हम लिख देते हैं टेक्स्ट रेड 400। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बटन शो होगा। तो अभी आप आओगे और देखोगे तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ये हमने एक प्रोडक्ट कार्ड बना लिया है जहाँ से ये क्वांटिटी अपडेट का भी काम करेंगे, और यहाँ रिमूव के ऊपर क्लिक करके हम रिमूव कार्ट करवाएंगे। तो यहाँ से हमारा कार्ट पेज का बेसिक लेआउट हमारा जो है वो
डिज़ाइन हो गया है। तो अब यहाँ से जो है अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट भी हम नीचे शो करवाते हैं। तो टोटल अमाउंट शो करवाने के लिए यहाँ पर जितनी भी कार्ट आइटम होंगी ना उनकी टोटल अमाउंट शो करवाएंगे। तो आपने कहाँ तक काम किया है, आपने जो है कौन सी डिव को बंद करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारा रिमूव वाला है ये, और मैं एक बार थोड़ा लिख के देख लेते हैं। तो ये हमारी डिव है कंटेनर वाली, और ये वाली हमारी ये फ्लैक्स कॉल, ये जो डिव है ना जिसमें कॉलम में हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर आप आओगे यहाँ पे इधर। तो इस डिव के बाद आप इसको बंद करो और यहाँ एक और डिव ले लो, और इस डिव को ओपन करके इसमें आप दो क्लास, और क्लास नेम में मैं यहाँ कर दूँगा फ्लैक्स और कर दूँगा जस्टिफाई हमारा सेंटर, जस्टिफाई बल्कि सेंटर के बजाय अब की बार बिटवीन रखते हैं। जस्टिफाई हम यहाँ से कर देते हैं बिटवीन, और उसके बाद आइटम्स हम सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पर मार्जिन टॉप से हम थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस आ जाए। तो ये डिव भी बन गई, और इस डिव के अंदर आप H2 लो, और H2 में मैं यहाँ पर कर देता हूँ टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट उसकी कितनी बनी है। और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में टेक्स्ट 2XL कर देते हैं, और फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये शो होगा कि उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है। उसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पर, और जो है यहाँ पर टोटल अमाउंट शो करने के बाद जितनी भी उसकी बन रही है नीचे आओगे, और यहाँ पर हम अपना एक लिंक टैग लेते हैं। ये रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करना है, आपने याद रखना है, ठीक है। और इस लिंक टैग के अंदर हम ये लिखेंगे इसे भेजना कहाँ है, तो हम लिख देंगे प्रोसीड टू चेकआउट, कि हम उसे यहाँ से चेकआउट के पेज के ऊपर ले जाएं। तो यहीं पे आते हैं और एक चेकआउट का पेज भी बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2, और 2 में हम लिखते हैं स्लैश चेकआउट पेज। तो हम यहाँ से इसको चेकआउट के पेज पे ले जाएंगे। तो यहीं पे अपना एक और पेज बनाओ और उसका नाम जो है वो चेकआउट पेज रख लो। तो यहाँ पर RFCE, तो ये भी हमारा बन गया है, और इसको यहाँ से बंद करते हैं, और ये चेकआउट का यहाँ पे काम ख़त्म करते हैं। और ये हमारा लिंक भी हो गया स्लैश चेकआउट। अब अपना स्टोर बंद है, इधर से ऐप में चले जाते हैं, और यहाँ पर एक और अपना कार्ट के बाद स्लैश चेकआउट पे हम यहाँ से अपना चेकआउट पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये चेकआउट पेज हमारा इंपोर्ट हो गया। तो अब एक बार इधर आते हैं और चेक करते हैं। तो देखो यहाँ टोटल अमाउंट आ रही है, टोटल अमाउंट शो करवा के ये प्रोसीड टू चेकआउट है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो हम चेकआउट वाले पेज पे आ गए हैं। लेकिन खैर हमें अभी चेकआउट पेज के पे काम नहीं करना, हमें कार्ट वाले पेज के ऊपर काम करना है। तो अपने कार्ट वाले पेज पे आके जो प्रोसीड टू चेकआउट है इसकी भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। तो इस लिंक आते हैं और लिंक पे आके मैं देता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में आके लिखता हूँ मैं BG ऑरेंज, और ऑरेंज में कर देता हूँ 400। तो हमारा यहाँ पर ये BG 400 हो गया। टेक्स्ट हम कर देते हैं ब्लैक, और उसके बाद पैडिंग X एक्सिस में 4 की कर देते हैं, और उसके बाद पैडिंग Y एक्सिस में 2 की कर देते हैं, और होवर पे BG जो है होवर पे BG ऑरेंज हम 500 कर देते हैं। तो कलर स्कीम आप खुद ही देख लेना जैसे आपने करना है। तो हमारा ये हो गया है। तो देखो अब ये कुछ इस तरह का आ रहा है। राउंडेड करना है तो आप राउंडेड भी कर लो। तो यहाँ से हम राउंडेड करते हैं। तो अब देखोगे तो हमारा प्रोसीड टू चेकआउट का भी हमारा ये पेज चल रहा है और सारा वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम प्रोसीड टू चेकआउट पे आ गए हैं, और यहाँ से हम अपने कार्ट वाले के ऊपर भी हैं। अब हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये कार्ट वाली सारी चीज़ें डायनामिक करते हैं, और इसको हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है ना, मैं शॉप में जाके यहाँ पर आके ये नोकिया वाली पे क्लिक करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो देखो अब कार्ट में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन कार्ट पेज पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखेगी, क्योंकि ये हमने डमी डाटा शो करवाया है। अब हमें ये डाटा डायनामिक करवाना है। तो अब हम अपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं। तो जो हमने ये फंक्शन बनाए हैं और इन फंक्शंस को अब हम क्या करते हैं, पॉपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो है रिडक्स में भी चेंजिंग करवानी है। तो हम यहाँ करते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। तो ये डिस्पैच हमने इंपोर्ट कर लिया, ये पहली चीज़ इंपोर्ट हो गई है हमारी।
और इसको इंपोर्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पर आपको दूसरा चाहिए कॉन्स्ट, हमें वो कार्ट आइटम्स चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कार्ट आइटम्स इज़ इक्वल टू वो जो हमारी अरे है कार्ट वाली वो चाहिए। तो आपको पता है हमें चाहिए यूज़ सेलेक्टर, क्योंकि रिडक्स से कुछ भी डाटा लेना हो तो यूज़ सेलेक्टर आता है। और इसमें आपको मिलता है स्टेट, और स्टेट से आप क्या करोगे, निकालोगे स्टेट डॉट कार्ट और डॉट आपके पास आ जाएगा आइटम्स। तो हमें यहाँ से ये हमारी आइटम्स मिल गई। और इसके बाद जो है हम रिमूव फ्रॉम कार्ट वाले की इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या भेजनी पड़ेगी रिमूव कार्ट करने के लिए, आईडी भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट आईडी भेजी है रिमूव कार्ट करने के लिए। और रिमूव कार्ट में आते हैं, हम यहाँ करते हैं डिस्पैच, और डिस्पैच में हम कर देते हैं रिमूव कार्ट। ये देखो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो इसको भी इंपोर्ट कर लो और यहाँ से आपको बस क्या करनी है, प्रोडक्ट आईडी भेजनी है और उसके बाद आपकी कार्ट से आइटम रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर हम शो करवा देंगे टोस्ट डॉट इन्फो करवा देते हैं आपकी बार। और यहाँ लिख देते हैं डेंजर से करवाना है तो डेंजर करवा दो और लिख दो आइटम रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। तो अब ये जो यहाँ से हमारा ये हैंडल रिमूव कार्ट है, इसे प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए है ना, तो हमने कार्ट आइटम्स तो बुला ही ली हैं। तो अब आपको अपना जो है नीचे जाना है, यहाँ पर हमारा रिमूव वाला बटन देखना है, ये हमारा रिमूव वाला बटन है और यहाँ पर आपको वो जो है अपनी आईडी भेजनी है। लेकिन यहाँ पर तो आप प्रोडक्ट की आईडी कैसे भेजोगे जब आपके पास प्रोडक्ट ही काफ़ी सारी हैं, कि हमारे पास पूरी अरे पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कार्ट आइटम पे मैप करवाएंगे पहले। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, ये पिक्चर आ रही है, असल में ये वाला है जो हमारी प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो यानी मैं अगर कर दूँ सिंगल प्रोडक्ट बॉक्स, ये है हमारा जिसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट शो हो रही है, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको हमें बार बार डुप्लिकेट करवाना है। तो हम यहाँ आते हैं और इस प्रोडक्ट बॉक्स को यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ से हम आके इसे कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैप फंक्शन लगाना है। तो हम यहाँ मैप फंक्शन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट और यहाँ लिखते हैं कार्ट आइटम्स और फिर लिखते हैं डॉट मैप। और यहाँ पर जब मैंने मैप लिख लिया तो आपको पता है इसके अंदर हमें एक फ़ंक्शन देना पड़ता है और इस फंक्शन में हमें यहाँ पर मिलेगी आइटम एक, और उस आइटम को हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम कर देंगे अपना एक पूरी की पूरी डिव को रिटर्न कर देंगे। अजान शुरू हो गई है, अजान जैसी ख़त्म होती है फिर मैं आता हूँ और इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिटर्न आ गया है। इस रिटर्न में आप अगर रिटर्न लगा के भी डिव लिख सकते हो, वरना अगर आप यहाँ पर ये खाली ब्रैकेट भी ऐसे शो कर दोगे ना तो ये भी हमारे रिटर्न को ही शो करती है। तो यहाँ पर आके मैं ये वाली ब्रैकेट ले लेता हूँ और जो है अपना इधर आके इंटर प्रेस करते हैं और ये वाली डिव इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार आप देखोगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर वो ब्रैकेट हट गई है। तो चलो रिटर्न लगा देते हैं। तो ये रिटर्न आया और रिटर्न के आगे ये वाली हमारी डिव आ गई है। तो अब हमारा ये बिल्कुल सही है। तो ये देखो रिटर्न, और हम ये पूरी की पूरी डिव रिटर्न कर रहे हैं। और जब भी आप कोई चीज़ रिटर्न करोगे तो आपको तो पता है कि आपको मैप के अंदर एक की देनी पड़ती है। तो इस डिव में आके मैं देता हूँ की, और की में अगर आपको याद होगा तो हमारे पास आइटम के अंदर डॉट प्रोडक्ट आईडी इस नाम की एक की पड़ी हुई है। तो हर प्रोडक्ट की आपको पता है आईडी यूनिक होती है। तो आइटम हमारी जो है उसके अंदर से जो हमने प्रोडक्ट आईडी है वो हमने इसको असाइन कर दी। और अगर पिक्चर पे आओगे तो अब की बार हम यहाँ पर आते हैं और इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ आके हम लिखते हैं अपना, हमारे पास था आइटम, यानी जो कार्ट के अंदर आइटम है उसकी बात हो रही है। इसका नाम प्रोडक्ट देना है, आप प्रोडक्ट भी दे सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास था, इसका हमने नाम रखा हुआ था पिक्चर URL। अगर आप देखना चाहते हो मैं ये नाम कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये उठा रहा हूँ मैं यहाँ से। आप इसे खोलोगे तो देखो मैंने प्रोडक्ट आईडी उठाई है और अभी मैंने पिक्चर URL उठाया है। तो वो देखो वो दो पिक्चरें तो हमारी शो हो गई हैं और 2 बार हो गई हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आओ, पिक्चर URL के बाद यहाँ पर हम आल्ट में इसका टाइटल दिखा देते हैं, आइटम डॉट टाइटल। तो यहाँ से हमें टाइटल, और यहाँ प्रोडक्ट टाइटल में भी हमें यही दिखाना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं टाइटल शो करवा देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर देखो टाइटल भी मिल रहा है ये वाला। और टाइटल से आप नीचे आओगे तो हमें प्राइस शो करवानी है। तो यहाँ पर आके जहाँ ये प्राइस लिखा है इसके अंदर भी आके यही ब्रैकेट कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर लिख दो प्राइस।
तो सेव किया तो ये देखो यहाँ पर ये प्राइस भी आ गई है, इसकी ये प्राइस आ रही है और इसकी ये वाली प्राइस आ रही है। कॉमा सेपरेटेड करना है तो मैंने आपको कॉमा सेपरेटेड करना सिखाई हुई है, आप वो कर सकते हो। और प्राइस के बाद आप यहाँ पर आओगे तो अब हमें यहाँ पर टोटल शो करवाना है। तो ये जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में जो है हम यहाँ पर अगर शो करवाएंगे तो इसको अभी हम लिखते हैं यहाँ पर, इधर आके लिखते हैं टोटल। और टोटल हमारा जो इसका बनता है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, तो अपने यहाँ फिर जावास्क्रिप्ट की ब्रैकेट लगाओ और यहाँ से आप उठाओ अपना जो है आइटम डॉट प्राइस, जो भी आइटम की प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करवा दो आइटम डॉट क्वांटिटी कि उसकी प्राइस कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है और उन दोनों का क्या करवा दो, टोटल करवा दो। तो अब आप सेव करोगे, यहाँ देखोगे तो देखो ये इतने का था, तो इसकी क्वांटिटी जो है जितनी भी थी वो हम यहाँ ठीक करते हैं अभी। तो यहाँ पर ये इसका टोटल आ रहा है और यहाँ पर ये इसका टोटल आ रहा है, तो हमारा ये फ़िलहाल ये टोटल आ रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है ये हमारा ऑन क्लिक वाला ये वाला फंक्शन है, तो इसकी भी बात करते हैं। यहाँ आके जो है हम ये शो करवा देते हैं, इसको भी साथ साथ ही बना लेते हैं फिर। तो हैंडल चेंज के ऊपर जो है आपने क्या काम करना है, तो यहाँ पर आएंगे हम हैंडल चेंज के ऊपर, जो ये हमारा हैंडल क्वांटिटी चेंज है, इसके अंदर आप जो अपनी क्वांटिटी है वो भेजोगे। तो हम यहाँ लिखते हैं अपना आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी, एक प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे कि कौन सी आइटम की क्या चेंज करनी है क्वांटिटी। तो हम यहाँ लिख देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी और यहाँ पर हम कर देंगे -1 कि माइनस के बटन पर क्लिक करो तो क्या हो, क्वांटिटी जो है माइनस हो जाए। और इसी तरह अगर हम नीचे आएँ तो इनपुट के अंदर हम यहाँ पर आके लिख देंगे, यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम डॉट क्वांटिटी के आइटम की क्वांटिटी कितनी है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी हमें रिफ़्रेश करें तो यहाँ से इनिट पे आएँ और यहाँ से स्टेट पे आ जाएं, तो कार्ट पे जाते हैं, ये कार्ट को खोलते हैं और आइटम्स पे जाते हैं, इसको खोलते हैं। तो इसकी क्वांटिटी भी 3 है और इसकी क्वांटिटी भी बेस जो है फ़िलहाल बाय चांस 3 ही है। तो देखो हमें ये क्वांटिटी शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो माइनस वाला है इसकी भी हमें कोडिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है हैंडल चेंज है और इनपुट में भी हमें क्वांटिटी ही चेंज करवानी है, तो इसका नाम भी हम हैंडल क्वांटिटी चेंज ही रख देते हैं। और यहाँ से एक तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक हमें भेजनी है अपनी आइटम की आईडी, आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी, और दूसरा हमें यहाँ पर जो है इसके अंदर अब की बार हमें एक इवेंट भी लेना पड़ेगा कि हम उसकी करंट वैल्यू भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आके लिखूँगा मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कि उसकी जो भी वैल्यू है वो भेज दो। और इसको जो है हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक फ़ंक्शन है पार्स इंट फ़ंक्शन यूज़ करता हूँ और इसके अंदर आके मैं ये वाली वैल्यू भेज दूँगा। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ तो हमारे पास ये वाली भी आ गई है। और इसी तरह हमें जो नीचे वाला है इसमें भी हमें यही काम करना है। इस वाले को जो आप ऑन क्लिक पे आपने ये कॉपी किया है, हैंडल क्वांटिटी चेंज क्वांटिटी वाला, कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। और इसमें अब की बार बस हमें यहाँ पर प्लस करना है। ओहो, ऑन क्लिक पूरा ही कॉपी हो गया है, तो Ctrl+Z करते हैं, तो ये वाला सारा पूरा हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा ऑन क्लिक आ गया है और यहाँ पर हम कर देंगे +1। तो अब ये फंक्शन हमारा इनपुट में चेंज पे भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। अब की बार आप आओगे, देखोगे, यहाँ रिफ़्रेश करोगे, तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ से माइनस करूँ तो अभी ये हमारा नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी स्टेट वगैरह नहीं बनाई है जो इस स्टेट को मैनेज करेगी। ठीक है, अभी हमारे वो बटन के फंक्शन है, लेकिन आप देखोगे कंसोल में हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। ये हमारे लिए चीज़ हमारी ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आएँ और ये हैंडल चेंज क्वांटिटी वाला ऊपर हमने बनाया हुआ है, ये रहा, ये चेंज को तो हटा ही देते हैं फ़िलहाल। तो ये जो हैंडल चेंज क्वांटिटी वाला फंक्शन है, अब इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते। तो यहाँ से हम 2 चीज़ें भेज रहे थे, एक हम प्रोडक्ट आईडी भेज रहे थे, ठीक है, और एक हम क्वांटिटी भेज रहे थे। तो ये 2 चीज़ें हम भेज रहे थे जिनको हमने चेंज करना है। तो यहाँ ओपन करते हैं हैंडल चेंज क्वांटिटी और यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ़ जो हमारे पास क्वांटिटी है अगर वो लेस देन 1 है
तो फिर आप क्या करो, यहीं से उसको खाली रिटर्न कर दो। खाली रिटर्न का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना आपने, बस हमने ये काम कह दिया है कि अगर क्वांटिटी लेस देन 1 है तो आपने कुछ भी नहीं करना, और अगर क्वांटिटी लेस देन 1 नहीं है तो मतलब फिर कुछ और है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे डिस्पैच, और डिस्पैच में हम करेंगे अपना, हमने उधर क्या बनाया हुआ था कार्ट के अंदर, फंक्शन चेक करना पड़ेगा हमें जाके स्टोर में, फीचर्स में और कार्ट में, कार्ट स्लाइस में, तो हमने बनाया हुआ था अपडेट क्वांटिटी के नाम से। तो यहाँ आते हैं और इसको मैं बुलाता हूँ अपडेट क्वांटिटी। इस फंक्शन को आपको बुलाना है कार्ट स्लाइस से, और इसके अंदर आपको जो है अपनी वो वाली वैल्यूज़ भेज देनी है। एक भेजनी है हमें प्रोडक्ट आईडी, और दूसरी हमें भेजनी है अपनी क्या, क्वांटिटी। तो ये भी भेज दी हमने। अब इसे सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ आके हमने इसे रिफ़्रेश किया तो देखो ये ऐसे चल रहा है। और एक बार मैं यहाँ से आके अपना रिडक्स खोल लूँ और यहाँ पर कार्ट है, ये आइटम्स हैं और ये वाली आइटम हमारे पास है। तो जैसे ही अगर मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो देखो ये अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन चला, और अपडेट क्वांटिटी वाले फंक्शन ने इसके अंदर आके इसने भी हमारी माइनस नहीं हो रही है क्वांटिटी, तो इसको ठीक करते हैं। अभी आते हैं, कोडिंग पहले पूरी कर लेते हैं। हमने डिस्पैच लिखा और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया अपडेट क्वांटिटी, और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी, और मुझे यहाँ से क्वांटिटी भेज दी है। और रिमूव कार्ट में देखते हैं, रिमूव कार्ट हमारा चल रहा है, नहीं, रिमूव कार्ट की भी हमने अभी कोडिंग पूरी कहाँ की है। तो पहले एक बार कोडिंग ही पूरी कर लेते हैं। नीचे आते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि यहाँ पर आके और हमने ये हैंडल क्वांटिटी चेंज में ये वाला सारा काम कर लिया था। और नीचे आते हैं, अब ये जो रिमूव कार्ट है इसमें भी हमें अपनी चीज़ भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ रिमूव कार्ट में आता हूँ, और रिमूव कार्ट में मैं सिर्फ लिख देता हूँ आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये हमारा रिमूव कार्ट हो गया है। और हम अगर यहाँ देखें तो रिडक्स टूल किट से भी मैंने रिमूव कार्ट मंगवा लिया है। तो मतलब रिमूव कार्ट की तो हमारी कोडिंग आलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब इधर आता हूँ और यहाँ आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे मैं अगर रिमूव के बटन पे क्लिक करूँ तो ये हमारा कार्ट खुला हुआ है, इसमें 2 आइटम्स हैं। मैं रिमूव के बटन पे क्लिक करूँ तो देखो आइटम्स रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली, यानी आइटम यहाँ से रिमूव हो गई है। अब रिमूव कार्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास देखोगे सिर्फ एक ही आइटम बची है, और इसको भी दोबारा यहाँ से अगर रिमूव करूँ तो यहाँ से भी आपकी जो है वो आइटम रिमूव हो चुकी है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो इन्फो में हमने ये वाला शो करवाया था, तो वो चल रहा है हमारा ये रिमूव कार्ट। और कोमा लगा के आप यहाँ पर लिखो ऑब्जेक्ट और ऑटो क्लोज़, और ऑटो क्लोज़ में हम यहाँ पर दे देते हैं इसका भी 1500 मिली सेकेंड। तो ये हमने इसका हैंडल रिमूव कार्ट का भी कर दिया है। और इसके बाद जो है हम अपनी बाकी कोडिंग अब पूरी करते हैं। तो इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आके मैं यहाँ पर जो लिखने लगा हूँ हमारा कार्ट आइटम्स, अभी यहाँ पर देखो नहीं है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वो एम्प्टी कार्ट वाला भी शो करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ और रिटर्न से पहले मैं लिखता हूँ इफ़, और यहाँ मैं कहता हूँ कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, अगर वो 0 के इक्वल है तो यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो एक डिव टैग। और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर आके देता हूँ अपना जो है क्लास नेम, इसमें लिखता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ लिखता हूँ जस्टिफाई सेंटर, और उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ आइटम्स सेंटर। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हाइट फुल कर देता हूँ इसकी, और अब इसे मैं सेव करता हूँ। और इसमें मैं शो क्या करवाऊँगा, मैं यहाँ पर शो कर दूँगा कि हमारे पास है पी टैग, और लिख देते हैं योर कार्ट इज़ एम्प्टी, ये हमने शो करवा दिया है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको आप करोगे तो देखो यहाँ पर आ गया योर कार्ट इज़ एम्प्टी। तो ठीक है, और हाइट फुल की है तो फुल के बजाय हमें यहाँ पर कर देते हैं स्क्रीन कर देंगे, तो फिर इसमें स्क्रॉल बार ना आ जाए। तो हाँ, ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो स्क्रॉल बार नहीं, खैर हम हाइट फुल के बजाय हम यहाँ पर इसको एक हाइट फिक्स दे लेते हैं। अच्छा, अपनी मर्ज़ी की हाइट देनी हो ना, ऐसे आप ब्रैकेट लगा के दे सकते हो इस ब्रैकेट में। तो अगर मैं इसकी लिख दूँ 450 px, तो ये मैंने हाइट दे दी है। तो देखो कुछ यहाँ पर इस तरह का नज़र आ रहा है, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। अब इसमें आप चाहो तो यहाँ पर लिंक टैग भी लगा सकते हो, और लिंक आप रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये लिंक टैग आ गया, और यहाँ आप कर सकते हो इसके ऊपर कंटिन्यू शॉपिंग, और इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 दे लेते हैं।
और 2 में हम यहाँ पर कह देते हैं कि आपको जाना है स्लैश कौन से पेज पे, हम यहाँ पर कौन सा पेज रखते हैं, शॉप पे, तो आप शॉप पे चले जाओ। तो अब अगर आप यहाँ पर आओगे, इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ कार्ट वाले पे आओगे तो देखो आ रहा है योर कार्ट इज़ एम्प्टी और कंटिन्यू शॉपिंग, और ये हमारा पी टैग है, और इस पी टैग को लिंक भी पी टैग के अंदर ही रख देते हैं ऐसे यहाँ पे। तो ये अब आपको ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, योर कार्ट इज़ एम्प्टी और कंटिन्यू शॉपिंग, और यहाँ पर आके इसकी हम थोड़ी CSS कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्लास नेम और कर देते हैं टेक्स्ट 5XL, कितना आता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसमें एक BR टैग लगाते हैं, ये ऐसे आ रहा है, और 3XL कर देते हैं, हाँ 3 ठीक है। और कंटिन्यू शॉपिंग पे आते हैं और इसको ऊपर यहाँ पर लिंक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट वही ऑरेंज अपना 400। तो ये देखो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कंटिन्यू शॉपिंग। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वहाँ ले जाएगा, और इसका मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम टेक्स्ट अगर एक्सेल कर दें इसका तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, और यहाँ से हम साथ में एक और कह देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ से ये टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर में भी आ जाएगा, योर कार्ड इज़ एम्प्टी, और यहाँ पर आ जाएगा कंटिन्यू शॉपिंग, और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करोगे तो आपको शॉप पेज पे ले जाएगा। और अगर आप यहाँ से आके इसको ऐड टू कार्ट करते हो तो ये आइटम ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली, और यहाँ कार्ट पे अगर क्लिक करोगे तो देखो अब कार्ट आ रहा है आपका। तो अभी हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट भी शो करवानी है, और हमारा यहाँ एक और मसला चल रहा है, और वो मसला ये चल रहा है हमारा ये वर्क नहीं कर रहा। बटन के क्लिक के ऊपर देखो अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन तो चल रहा है, लेकिन हमारी यहाँ से क्वांटिटी अपडेट नहीं हो रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमें ये देखना है कि इसको हम अपना कैसे ठीक करें। यहाँ प्लस के ऊपर अगर क्लिक करें और इसके ऊपर आएँ तो देखो हमारी ये क्वांटिटी जो है ये अपडेट नहीं हो रही है। तो इसको अब आके यहाँ पर देखते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये देखा है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है आज। तो अगर आप यहाँ कार्ड स्लाइस में आओगे तो अपडेट क्वांटिटी में मैंने आपको कहा था रिटर्न तो लगा दो, हमने रिटर्न लगा दिया, लेकिन देखो हम जैसे ये प्रोडक्ट आईडी लिख रहे थे तो यहाँ प्रोडक्ट का टी नहीं है। तो मैं यहाँ अगर ये प्रोडक्ट का टी लगा दूँ तो देखो हमारा ये वाला कोड भी बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारा ये कार्ड पेज का ये जितना भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो गई है। तो अब अगर आप यहाँ पर आओगे और इसको देखोगे, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो देखो ये आपके पास प्रोडक्ट है, बल्कि आके मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पर ये आईफोन वाली खोलता हूँ, जिसकी 3 क्वांटिटी करके मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, तो आइटम ऐड कार्ट हो गई है। कार्ट पे आता हूँ तो देखो 2 आइटम्स हैं। अगर आप इसको भी यहाँ से खोल लोगे तो एक ये आइटम है जिसकी क्वांटिटी 5 है, और एक ये आइटम है जिसकी क्वांटिटी 3 है। अब अगर मैं इसको कम करूँ तो देखो अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन चलेगा, और यहाँ पर 3 हो गई हैं। तो देखो इसकी जो है यहाँ पर आओगे तो इसकी 3 हो गई हैं और इसकी भी 3 है। इसकी अगर मैं बढ़ाऊँगा तो इसकी 5 हो गई हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसकी 5 हो गई हैं और इसकी कितनी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। और इसी तरह मतलब देखो हमारा अपडेट क्वांटिटी वाला प्लस वाला भी काम कर रहा है और माइनस वाला भी काम कर रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट तो हमारी यहाँ पे रह ही गई कि इसकी ये वाली टोटल और ये वाली इंडिविजुअल टोटल की यहाँ पे टोटल जो शो करवानी है वो भी हमें करवानी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो हमारी टोटल आइटम है वो हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं। तो अपने इधर VS कोड पे आते हैं, और यहाँ बिल्कुल हमें यहाँ पर जो है ना एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, टोटल करेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और लिखता हूँ टोटल अमाउंट, और उसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेंगे, और इस फंक्शन में आके जो हम यहाँ पर अपने टोटल अमाउंट वाला करेंगे उसके लिए हमें क्या शो करना है, बस आपको इतना लिखना है, जो हमारी कार्ट आइटम्स वाली अरे है ना उसका हमें टोटल करना है। तो मैं लिखूँगा कार्ट आइटम्स, उसके बाद डॉट रिड्यूस, और इस रिड्यूस में हमें जो है वो एक अपना फंक्शन पास करना होता है। तो हमने ये एक फ़ंक्शन बना लिया है, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कर दूँगा टोटल, और यहाँ पर टोटल के साथ मैं कर दूँगा आइटम की कितनी आइटम्स हैं और उनका टोटल। तो जस्ट मैं यहाँ लिखूँगा टोटल प्लस, उसके बाद जो है मैं यहाँ लिख दूँगा आइटम प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं आइटम डॉट क्वांटिटी से। तो यहाँ पर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कुछ मैंने इस तरह लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा एक टोटल फंक्शन चलेगा और वो रिटर्न कर देगा। इसमें रिटर्न ना बाय डिफ़ॉल्ट ही डन है,
ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा के रिटर्न करोगे तो आप कर सकते हो, वरना इसको ऐसे कर दो तो भी ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट में लगा के फिर आप लिखोगे रिटर्न और फिर उसमें आप ऐसे लिखोगे तो ये भी ठीक है। असल में जो गलती वहाँ पे हुई थी यही हुई थी, मैंने डायरेक्ट जो है ना इसको ऐसे ही कर दिया था। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा था, मैंने ब्रैकेट के बगैर लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा था तो ब्रैकेट के लिए रिटर्न ज़रूरी होता है। और अगर ब्रैकेट के बगैर लिखना हो तो फिर ऐसे होता है, ये भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है इस वक्त स्टेट को, और ये भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन जब ब्रैकेट के साथ रिटर्न करते हैं तो फिर लिखना पड़ता है, और ब्रैकेट के बगैर करते हैं तो रिटर्न लिखना नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर आते हैं, और ये जो टोटल अमाउंट है ये हमें शो करवानी है अपनी जाके बिल्कुल बॉटम के ऊपर। तो यहाँ पर आके जो मैं अपना टोटल अमाउंट वाला है वो कॉलम लेता हूँ। ये लिखा है हमने टोटल अमाउंट, किधर गया, ये रिमूव था और ये रहा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर मैं टोटल लिखता हूँ, और टोटल लिखने के बाद जावास्क्रिप्ट की अपनी ब्रैकेट स्टार्ट करो और इसमें आप लिखो टोटल अमाउंट। तो अब आप देखोगे तो हमारी यहाँ पर ये टोटल अमाउंट भी आ गई है। अच्छा, ये इस तरह आई है तो इसको हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट आगे आप लिखोगे डॉट और कर दो टू फिक्स्ड, यानी हम इसके ना इशारे वाले को भी ठीक करेंगे, और फिक्स्ड में आके मैं कर देता हूँ 2 तक। मतलब आपको क्या करना है, इसको 2 तक फिक्स करना है। तो हमारा यहीं से एरर हो गया है। तो जो हमने ऊपर यहाँ रिटर्न किया है ना ये वाला टोटल, इसको हमें थोड़ा ठीक करना है। तो बस इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं अपना। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिड्यूस फंक्शन होता है इसकी हमने टोटल कैलकुलेशन, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह रिड्यूस फंक्शन की टोटल कैलकुलेशन तो रिटर्न कर रही। इसमें एक सेकंड पैरामीटर होता है जिसमें आपको बताना होता है टोटल की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो वो मैंने कह दिया टोटल की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करो, और यहाँ मैं अब वो दोबारा अपना फंक्शन दे देता हूँ। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ से ये फंक्शन हमें टोटल कैलकुलेट करके देगा, और वो टोटल चला जाएगा इस टोटल के अंदर। और इस टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी थी, तो वो मैंने यहाँ पर 0 बता दी है टोटल की इनिशियल वैल्यू। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा ये कार्ड पेज है वो आलमोस्ट हमारा डायनामिक हो चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ इनिट पे आऊँ तो ये देखो हमारा कार्ड चल रहा है, यहाँ पर आइटम्स हैं और ये हमारा सारा है। तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे यहीं से ही आपको पता लगेगा। देखो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो ये देखो इसकी भी टोटल 13 हो गई और इसकी भी टोटल 13 हो गई, और यहाँ पर ये आपके पास है। और 2 फिक्स लगाने से ये होगा, अगर पॉइंट में कोई रकम हुई तो वो यहाँ शो हो जाएगी। और बैक जाते हैं तो ये देखो अब आप इस रकम का और इस रकम का टोटल कर लोगे तो वो आपको यहाँ पर टोटल शो हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पॉइंट में लगाना है तो आप वो पॉइंट में भी लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर आते हैं, और जो हमारा, अगर मैं आपको अपने शॉप पेज पे लेके जाऊँ या डिटेल्स पेज पे ही चले जाओ, तो अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ से जो है वो हमारा कहाँ गया है, इसमें यूज़ किया है या कहाँ पे यूज़ किया है हमने, यहाँ से आके देखता हूँ मैं शॉप पे आता हूँ और डिटेल पे आता हूँ। तो डिटेल पे भी देखो हमने ये PKR पर आइटम यूज़ किया है। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज से भी ये वाला उठा लेते हैं और ये कॉमा शो करवाते हैं इधर हमारे कार्ड पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ आता हूँ अपने कार्ड पेज के ऊपर, और इधर से अपने चले जाते हैं डिटेल्स पेज पे। तो इसके लिए ये देखो हमने इंपोर्ट किया था फॉर्मेट नंबर, तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ कार्ड पेज पे आके इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं फॉर्मेट नंबर को। और फिर यहाँ नीचे आते हैं, अब प्राइस की जगह हमने फॉर्मेट नंबर लगाया होगा, तो यहाँ हम कंट्रोल F दबा के सर्च कर लेते हैं फॉर्मेट नंबर। तो एक यहाँ पे है और नीचे जाते हैं तो एक ये हमारा यूज़ हो रहा है फॉर्मेट नंबर। इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाला। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मेट नंबर है, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से। इसको हमने यहाँ तो नहीं बनाया हुआ ना कहीं, नहीं यहाँ नहीं बनाया हुआ हमने। तो इसके बाद ये PKR पर आइटम हम खुद लगा देंगे। तो यही वाला स्पैन टैग उठा लेते हैं यहाँ से, अगर आपने उठाना है तो कॉपी करते हैं और इधर आते हैं अपने कार्ट पेज पे, और हम प्राइस कहाँ शो करवा रहे हैं, हम प्राइस यहाँ शो करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इस P टैग के अंदर यहाँ पर ये प्राइस शो हो रही है, इस P टैग को ओपन करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं स्पैन टैग। तो अब ये यहाँ पर प्राइस नहीं है, असल में हमने लिखना है आइटम डॉट प्राइस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस लिखा तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है ये वाला PKR पर आइटम, और यहाँ पर इसका टोटल प्राइस शो हो रही है। तो टोटल में हमें यहाँ पर जो है आप अपना टोटल दिखा सकते हो जैसे भी आपने दिखाना है। और अगर उसमें तो PKR पर आइटम नहीं आएगा तो यहाँ से इस पेन को एक बार फिर कॉपी करते हैं, और कॉपी करके इस टोटल वाले में आते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर ये वाला दिखाना है,
तो इसे यहाँ से कट करो और कट करके यहाँ आके पेस्ट कर दो इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसमें हमें पर आइटम नहीं दिखाना, हमें टोटल PKR दिखाना है। तो हम यहाँ से ये हटा देते हैं और उसके बाद ये जो टोटल दिखाना था ये हमें यहाँ ऊपर दिखाना था इसकी तरह। ये देखो, अब ये टोटल हम यहाँ से कट करते हैं और जो हमारा स्पैन टैग जहाँ से शुरू हो रहा है उसके पास हम ये अपना ये वाला टोटल शो कर देते हैं इसके अंदर, ये P टैग में। तो अब ये कुछ आपको इस तरह शो हो रहा है। तो ये देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल, फिर स्पैन टैग चलेगा और यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है टाइटल प्राइस, और इसमें यहाँ P टैग आते हैं और इसमें हम यहाँ लिख देते हैं प्राइस। अब ये हमारी प्राइस भी शो हो गई और हमारा टोटल भी। देखो यहाँ लिखा आ रहा है प्राइस और वो प्राइस क्या है वो आ गई टोटल, और यहाँ टोटल आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा, अच्छा इसमें भी ये पर आइटम आ गया, तो हमें पर आइटम तो नहीं उठाना। तो यहाँ पर आइटम कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो मैं ये पर आइटम हटा के सिर्फ PKR रहने देता हूँ। तो अब देखोगे यहाँ पर सिर्फ आइटम आ रहा है और यहाँ पर प्राइस आ रही है। और अब आप इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ देखो ये लिखा आ रहा है 260 में जो टोटल PKR है और यहाँ शो हो रहा है कि जो उसकी पर आइटम प्राइस है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा और कर लिया। इसमें अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये देखें, ये स्पेस के लिए यूज़ होता है। तो इसे कॉपी करें और जहाँ आपने ये प्राइस लगाया इसके आगे पेस्ट कर दें, और कहाँ प्राइस लगाया था हमने, ये टोटल इसके आगे शो कर दें। और इसी तरह आप नीचे आएंगे, अगर आप जब नीचे आओगे यहाँ पर इसको भी इस तरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यही वाला P टैग जो पूरा हमारा है इसको यहाँ से ये स्पैन इसका कॉपी करते हैं और कॉपी करके नीचे आते हैं और नीचे आके हमारा ये वाला है, कहाँ गया है ये वाला टोटल, इसके पास यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपके पास ये टोटल आ गया है। इसमें आपको बस ये वाला शो करना था, तो इसे यहाँ से कट करो और इसकी ये ब्रैकेट हटाओ ये वाली, और इसके अंदर आके पेस्ट कर दो। और यहाँ से फिर ये वाला टोटल भी हम हटा देंगे क्योंकि वो टोटल हमने ऊपर शो कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी हमें सिर्फ PKR ही शो करना है क्योंकि टोटल शो करना है, पर आइटम तो शो ही नहीं करना। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये टोटल अमाउंट आ गई है और डिजिट्स में आ गई है और यहाँ पर PKR लिखा आ गया है। तो ये थोड़ा सा स्टाइलिंग पार्ट था, मैंने इसको थोड़ा स्टाइल भी कर दिया है। वो अब आपकी मर्ज़ी है किस तरह आप स्टाइल करना चाहते हो। अब हमारी सारी चीज़ें देखो डायनामिक चल रही हैं। अब इसमें अगर हम यहाँ पर शॉप पर जाके एक और प्रोडक्ट ऐड कर लें, ये वाली ऐड टू कार्ट करते हैं, तो देखो आइटम एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली, कार्ट के ऊपर जाओगे तो अब आपको 3 आइटम नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल इसकी ये प्राइस है, इसमें आप बढ़ाते हो तो देखो ये भी आपका टोटल बढ़ा रहा है। आप इसको माइनस करते हो तो ये भी टोटल माइनस हो रहा है, ये भी आपका बढ़ा रहा है, ये भी माइनस कर रहा है, ये भी आपका बढ़ा रहा है और ये वाला भी आपका माइनस कर रहा है। तो आपने देख लिया, हमने अपना कार्ट पेज भी बना लिया है। और अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूं तो हमारा रिमूव वाला वर्क भी सारा का सारा सही वर्क कर रहा है। तो ये हमने अपने कार्ट पेज को डायनामिक बना के इसके अंदर कार्ट की फंक्शनैलिटी हमने क्या कर ली है, ऐड कर ली है। बस हमें अब क्या करना है, जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ चेकआउट हो, और चेकआउट के ऊपर जो है यहाँ पर हम जो है प्लेस ऑर्डर का बटन दिखा के उसे सारी एक बार डिटेल दिखा के हम कह देंगे योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी ऑर्डर रिसीव हो गया है और बस अब हमें वो करना है। और इसमें कैश ऑन डिलीवरी का फ़िलहाल पहले मैं ऐड करूँगा और कैश ऑन डिलीवरी का ऐड करने के बाद में देखेंगे कौन कौन सा इसमें पेमेंट गेटवे अगर कोई इंटीग्रेट करना है तो हम वो किस तरह करेंगे। फ़िलहाल हम इसमें जो है कैश ऑन डिलीवरी की ऐड करके, और उसके बाद अगर कोई यहाँ से एडमिन वाले जब पेज पे जाएगा तो यहाँ हमें ऑर्डर्स वाले में उसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर दिखाना भी है, शो भी करवाना है। तो वैसे तो आपको यहाँ से जैसे प्रोडक्ट शो करवाई हैं, यहाँ पर आपने कैटेगरी शो करवाई हैं, सेम टू सेम आप यहाँ पर ऑर्डर भी शो करवा सकते हो। वो आप थोड़ा सा ट्राई करना, हो सकता है वीडियो जो है कोई 2-4 दिन के बाद आए, तो क्योंकि थोड़ा सा आजकल टाइम ज़रा बिजी जा रहा है तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है। आप लोग खुद इसे ट्राई कीजिएगा। ऑर्डर्स के ऊपर आपने सारे के सारे ऑर्डर डिस्प्ले करवाने हैं कि कौन कौन से हैं और वो किस तरह बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।